सॉरी, हाँ। तो हम लोग यहाँ गांधी रोड पे रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो हमको ये 2 वॉलंटियर्स मिले। कौन से संगठन से आओ? हम धार्मिक एकता ट्रस्ट की तरफ से हैं और पूरे देश में भारतीयता की मुहिम चला रहे हैं। भारतीय एकता की मुहिम का जी, भारतीयता की मुहिम का मतलब है, जैसा कि आप देख पा हिंदुत्व रहे हैं, भारतीयता की मुहिम का मतलब कतई हिंदुत्व नहीं है। हम एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में रहते हैं और यहाँ पर हर जाति और हर धर्म का सम्मान है। और हमारी इस मुहिम का मतलब भी यही है कि हम किसी भी धर्म या जाति से हों, कहीं के भी रहने वाले हों, कोई भी भाषा बोलते हों, लेकिन उसके पहले हम भारतीय हैं। हम इस धर्म और जाति के भेदभाव को ही नहीं, लिंग का जो भेदभाव होता है, रंग का जो भेदभाव होता है, क्षेत्र का भेदभाव होता है, भाषा का भेदभाव होता है, उसको समाप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ये LGBT के बारे में आपने कुछ सोचा है क्या? जी बिल्कुल, बहुत उनके ऊपर अभी तक उनके लिए किसी भी सरकार ने कोई भी एक्शन नहीं लिया है। हम तो किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करते हैं और हम सभी जेंडर्स को, सभी लोगों को, किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी सेक्स के हो, हम सभी को एक साथ लेके चलना चाहते हैं और ये जो भेदभाव की भावना है इसको समाप्त करना चाहते हैं। लेकिन आज माहौल इस तरह का है कि हम सभी लोगों के दिमाग में एक राजनीतिक कीड़ा डाला गया है, जो कि धर्म के नाम पे राजनीतिक कीड़ा डाला गया है। सबसे पहले जो धर्म की राजनीति हो रही है पूरे देश में, इसको बंद करना पड़ेगा। इसको बंद करने की आवश्यकता क्यों पड़ी है, आप सभी को बताना चाहूंगी मैं, क्योंकि जो भी धार्मिक दंगे होते हैं, जहाँ पे भी लड़ाइयाँ करवाई जाती हैं, उन सभी में हम जैसे आम जनता के लोग मारे जाते हैं। और ये राजनेता जो है, ये एसी के कमरे में बैठ के हम सभी की ये मरते हुए देखते हैं। हम सभी को देखना पड़ेगा कि कौन लड़ा आ रहा है। 5% कट्टरपंथी सोच के लोग हर देश में है, हर धर्म में है। वो धर्म के जो लोग हैं, हमें बांटना चाह रहे हैं। जो 5% लोग हैं कट्टरपंथी सोच के लोग, बट 95% देश के लोग सेकुलर हैं, वो धार्मिक एकता में विश्वास रखते हैं। और धर्म की परिभाषा भी यही कहती है कि सबको एक साथ रहना चाहिए, शांति से रहना चाहिए, अमन से रहना चाहिए। पर कहीं ना कहीं गुजरात के लोग ये मानते हैं कि जब से बीजेपी का शासन गुजरात में है, तब से दंगे नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे बहुत शांति है। नहीं तो भारत का मतलब सिर्फ गुजरात नहीं है ना। अभी कुछ दिन पहले कानपुर में दंगे हुए, उसके पहले आपको जो 2-3 रिसेंट के उदाहरण आपको देखने को मिले होंगे। लुलु मॉल का एग्जाम्पल देख लीजिए, वहाँ पे जो 4 लोग नमाज पढ़ के गए, उनमें से 3 हिंदू थे, 1 मुस्लिम था। उसके अलावा कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आई थी जहाँ पर गोमांस फेंक करके कुछ लोग भाग रहे थे और जब उनको आइडेंटिफाई किया गया तो वो हिंदू निकले। अभी कल की न्यूज़ में मैंने पढ़ा कि 2 भाई थे जो भगवा कलर का साफा बांध करके, जिसको पगड़ी बोलते हैं, और मज़ार तोड़ रहे थे। तो जब आप उनका भगवा कलर का साफा देखेंगे तो आप क्या सोचेंगे, ये हिंदू होगा। असल में वो मुस्लिम था। यानी ये सब कुछ हो नहीं रहा है, ये सब कुछ करवाया जा रहा है। तो हमें ये ज़रूरत है कि जो ये गूढ़ राजनीति या कूटनीति है, जिसको जो भी पॉजिटिव में नेगेटिव में कुछ भी बोले, लेकिन ये हो क्यों रहा है, उसको करने के लिए कोई भी व्यक्ति जो ऐसा करवा रहा होगा वो स्वयं तो नहीं आया, या उसको करने के बाद जो आपस में लड़ेंगे वो व्यक्ति नहीं होंगे जिन्होंने ये करवाया। तो हमारा सीधा सा मतलब यही है कि जो आम जनता है वो इन दंगों में ना फंसे। धर्म और जाति के आपस में जो लड़वाने वाले लोग हैं, जो बताया इन्होंने, मात्र 5% लोग 95% में भारी हैं। तो वो चीज़ खत्म करनी है भारत से। आप लोग ये जातिवाद की बात कर रहे हो, तो आपका संगठन जैसे अग्निपथ जो स्कीम है, उसमें अभी एक जाति पूछी जा रही है लोगों से, उसके बारे में आपका क्या कहना है? अभी तक तो नहीं पूछी गई थी। अभी तक आर्मी में कोई भी रिक्रूटमेंट होता था तब तक तो नहीं पूछी गई, तो अब उसको अलग से आइडेंटिफाई करने का क्या अर्थ है, ये तो वो लोग बताएंगे जो पूछ रहे हैं। मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए भाई। आर्मी में कोई धर्म या जाति, वहाँ तो कोई रोल नहीं है ना इन चीज़ों का, तो आपको क्यों उसको आइडेंटिफाई करना अलग से। आरजेडी सांसद ने ऐसा कहा है कि ये जाति इसलिए पूछी जा रही है क्योंकि वो लोग फिर छठ नहीं कर सके। धर्म इसलिए पूछा जाता है कि 25% लोग जो उनको जो अच्छी कास्ट, जाति और धर्म देख करके छटनी करी जाएगी। जब रिक्रूटमेंट किया जा रहा है तो उसमें रिजर्वेशन तो मिल नहीं रहा है, तो छटनी करने में रिजर्वेशन देंगे आप? कितना बड़ा सवाल है ये। तो विपक्ष ये इल्जाम लगा रहा है कि कहीं ना कहीं ये लोग ऐसा करेंगे। विपक्ष क्या कह रहा है, ये मैं आम जनता की बात कर रही हूँ कि जब रिजर्वेशन आप रिक्रूटमेंट करने में नहीं दे रहे हैं, तो आप जब छटनी करेंगे तो उसमें रिजर्वेशन लगाएंगे। सरकार ने तो ऐसा नहीं कहा है वैसे। नहीं, पता नहीं है ना कि एक्चुअल में क्या होने जा रहा है।
अभी इसके पीछे क्या मोटिव है हम नहीं जानते हैं। ये तो 5 साल 10 साल बाद जब उस पर स्टडी करवाई जाएगी, जब कुछ ना कुछ गलत नीतियाँ रिजल्ट निकलेंगे, उसके बाद पता चलेगा। आज हम कुछ नहीं कह सकते इस चीज़ पे। अभी का माहौल जो है, हिंदुत्व का माहौल, वो देश के लिए अच्छा नहीं है आपको ऐसा लगता बिल्कुल ऑब्वियसली हमारे देश में की संस्कृति रही है कि हम हर धर्म का सम्मान करें और हर जाति का सम्मान करें, हर बोली भाषा का सम्मान करें, हर रहन सहन पहनावे का खान पान का सम्मान करें। ये भारत की संस्कृति है। कहते हैं अनेकता में एकता है हिंद की विशेषता। तो आज जिन चीज़ों पर हमें गर्व होना चाहिए, जिस विभिन्नता पर हमें गर्व होना चाहिए, आज वो हमें आपस में बांटने के लिए यूज़ की जा रही है। ये बहुत गलत हो। आज तक ज़्यादातर लोग तो अभी हिंदू राष्ट्र पे वोट दे रहे हैं। देख लो, मैं यहाँ से पूछ रहा हूँ, हिंदू राष्ट्र कैसा लगता है भैया? बहुत अच्छा लगता है। हिंदू राष्ट्र के बारे में आप क्या जानते हैं, बताइए। कैसा होना चाहिए हिंदू राष्ट्र, बताइए। बहुत अच्छा लगता है और बहुत जोरदार होना चाहिए। मतलब एक देश में सिर्फ एक ही धर्म होना चाहिए क्या, ऐसा लगता एक देश में एक ही धर्म होना चाहिए। अच्छा, सवाल है आपसे कि आज की स्थिति में हमारे देश में 80% हिंदू हैं, तो क्या फिर भी हिंदू राष्ट्र बनाने की आवश्यकता है आज भी? और फिर हिंदू खतरे में कैसे है? 80% होने के बाद भी हिंदू 80% खतरे में आबादी- कैसे है? और हिंदू राष्ट्र बनाने की आवश्यकता क्या है? वो तो अभी मोदी साहब को मालूम। मोदी जी को हाँ, मोदी साहब को मालूम। मोदी है ना, वही हिंदू राष्ट्र बनाएगा और किसी की ताकत नहीं है हिंदू राष्ट्र बना सके। पर हिंदू राष्ट्र जरूरी क्यों है? राष्ट्र खाली वही एक आदमी बनाएगा, उसके आगे उसकी जरूरत क्या है? उस वही बनाएगा और किसी की ताकत नहीं है। इसकी जरूरत क्या है अभी? इसकी सब देशों में नहीं, उसकी जरूरत है। बहुत कायदे वायदे सब बदल जाएगा। हिंदू राष्ट्र हुआ तो बहुत परिवर्तन आ जाएगा हिंदुस्तान में, और नहीं है उसकी वजह से बहुत गड़बड़ी हो रही है। हिंदू राष्ट्र नहीं है, उसकी वजह से सब गड़बड़ी है। जब हिंदू राष्ट्र हो जाएगा अपने आप सब गड़बड़ी। महिलाएं पढ़ नहीं पाएंगी, है? हो जाए महिलाएं पढ़ नहीं नहीं, ऐसा नहीं है हिंदू राष्ट्र में। ना ना, ऐसा कहीं नहीं है। कहाँ लिखा है? अरे मैंने सब पढ़ा है। बोलो कौन? आप बता दीजिए, आपने पढ़ा है मनुस्मृति का भी? इनको बता दूं इनकी जानकारी के लिए, संविधान से पहले औरतों को, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, ना ही वोटिंग का अधिकार था। जो गुरुकुल व्यवस्था थी उसमें हिंदू मतलब कोई भी औरतों को प्रवेश नहीं करने दिया जाता था, ना ही SC ST OBC माइनॉरिटी इनको किसी को भी प्रवेश करने दिया जाता था। आपकी बच्ची पढ़ पाएगी? मेरी बात सुनो, ये सब जो बात कर रहे हैं ना, एक कुछ अंश वहाँ से लेकर बात कर रहे हैं। अक्खा पढ़ा नहीं है इन्होंने, अक्खा पढ़ा ही नहीं है। पढ़ा हो तो ऐसी बात ही ना करे। अरे औरत, आपने क्या पढ़ा है बताइए? मैंने बहुत कुछ पढ़ा है। मेरी बात सुनो, वहाँ तक के औरतों को हिंदू धर्म ने कितना बड़ा मान दिया, हर जगह औरतों की पूजा होती है। और हाँ, और बलात्कार भी तो। बात सुनो, ब्रह्मा विष्णु महेश वो भी उसकी पूजा है। एक सवाल है मेरा अंकल जी से, एक ही सवाल है, आपका क्या धर्म है? मेरा धर्म हिंदू धर्म है। हिंदू, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, हमारा धर्म है सनातन धर्म। हाँ, सनातन बराबर। हिंदू कोई धर्म नहीं है। आप गलत फहमी में है कि हिंदू कोई धर्म है। लोगों को जानकारी नहीं है, लोग खाली बोल रहे हैं। और आज भी हमारे देश में सबसे ज्यादा मेजोरिटी में जो है वो सनातन धर्म के लोग ही हैं। तो आपको ऐसी फील करने की जरूरत नहीं है कि हम अभी हिंदू राष्ट्र बनाने की आवश्यकता है। हमारा देश है नहीं, पॉलिटिकली खाली दिमाग में हिंदू खतरे में भी नहीं है। सबका हिंदू खतरे में बहुत जल्दी आ जाता है। हिंदू राष्ट्र बनाने की क्या आवश्यकता है। आपका हिंदू धर्म इतना कमजोर है कि वो खतरे में आ जाता है? जरा सा किसी ने 70 साल से हिंदू खतरे में नहीं था। अभी आया भी नहीं, आएगा भी नहीं, आने वाला भी नहीं। अभी तक चुनाव आया, उसके हिसाब से अभी हिंदू खतरे में। अभी कितना वर्ष थे? मेरी बात सुन, अभी तक ऐसा सब पढ़ाया जाता है किताबों में। वहाँ कहाँ पढ़ा है आपने? मैं पढ़ा, खुद पढ़ा हूँ। क्या वो ऐसा है, वो ऐसा, वो अरे मैं ग्रेजुएट हूँ, डबल ग्रेजुएट हूँ। क्या बात, ये सब लिखे उन लोगों ने जो लोग हिंदू राष्ट्र को नहीं मानते थे, सनातन धर्म को नहीं, उन लोगों की लिखी हुई पुस्तक है, वो इतिहास है। अब बदलेगा, अब बदलेगा। पुस्तक भी बदल गई, सब बदल गई, कोर्स भी बदल गया, सब बदल जाएगा अब। चलो, जय हिंद। बात सही है, देश संविधान से चल रहा है तो अब तो बदलेगा ही। 70 વર્ષમાં કોઈ દાડો દૂધમાં GST જોયો? દૂધમાં GST BST ની ના પાડો છો તો કોઈ સરકાર જોયો કોઈ દિવસ? અરે ના હોય, બધું વાત સાચી છે, પણ મારી વાત મોદીએ લગ્ન કર્યા છે? મોદી
ક્યાં કર્યા છે? એટલા બધા દેશમાં ફરે છે, દૂધના પૈસા લગાયા આપણા મોંઘવારી એટલી છે લગાયા ને ભાઈ લગાન કર્યા છે. અત્યારે મોંઘવારી એટલી છે કે આપણા દેશની અંદર કેટલા વર્ષ એક થયા? માણસ કમાતો તો વર્ષ 10 જણ ખાઈ શકતા હતા. એક માણસ ઘરમાં કમાતો તો 10 માણસ ખાઈ શકતા હતા. અત્યારે હાલની પરિસ્થિતિ એવી પેદા થઈ ગઈ છે કે 10 ये अहमदाबाद शहर की स्थिति, ये अहमदाबाद शहर की स्थिति देख लो, कल क्या था आज क्या है, आज कल क्या मोदी बहुत पसंद है, बहुत पसंद है उनको मोदी जी. दूध की थैली लेने का पैसा नहीं है पर बहुत पसंद है. उसको अगरबत्ती करो, अगरबत्ती करो उसको, तो ये कपड़ा भी बिक जाएगा. न खाना खाने देंगे, न ही पढ़ने देंगे. चट्टी लेने का पैसा नहीं रहेगा, उसको अगरबत्ती करोगे तो. अभी पढ़ने में भी पैसा लगता है, पढ़ने में भी पैसा लगता है, घूमने में भी पैसा लगता है. अभी रोड पे बैठो तो भी पैसा लगता है. हम लोग इसलिए ये डिस्कशन कर रहे थे. मेरी बात सुनो, कभी जाजरू जाने का 10 रुपया देखा है? 10 रुपया कर दिया उसने. तो भी लोग देंगे मोदी के नाम पे. 10 रुपया बढ़ गया. चड्डी लेने का पैसा नहीं बचेगा काका, चड्डी लेने का. अगरबत्ती करो उसको.